नमस्कार दोस्तों। मैंने अभी 2 घंटे पहले आपको बताया कि अमृतसर के ऊपर कल रात को अटैक किया गया। 2-3 मिसाइलें इसके ऊपर फेंकी गई हैं, यानी कि इन्होंने वहां पे अटैक कर कर अमृतसर को जलाने की कोशिश करी थी। हमने भी बदला पूरा कर दिया। सियालकोट के ऊपर हमने कल हमला किया था, अभी अभी लाहौर के ऊपर भी कर दिया है। और पाकिस्तान के 2 प्लेन भी हमने गिरवा दिए, विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। अब आते हैं पंजाब। पहले तो है कि पंजाब के ऊपर अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गया है कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर मिसाइल्स लॉन्च करे थे और वो इंडियन एयर स्पेस में घुसने की कोशिश किया है, लेकिन जो हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल है यानी कि S-400 वो एक्टिवेट हो गया और उन्होंने उस मिसाइल्स को गिरा दिया। ये रही उस मिसाइल की जो वहां से आई थी, ये उसकी डेब्रीज हैं, ये उसका टूटा फूटा जो पिंजर दिख रहे हैं आपको, ये पाकिस्तान की गंदी सी मिसाइल हमारी तरफ आने की कोशिश कर रही थी। अब इसी का मतलब है कि जो रात को हवा में जो ब्लास्ट देखे गए अमृतसर के अंदर, 2-3 लोगों ने ब्लास्ट देखे हैं, वो ये वाले ब्लास्ट थे जो हमारे S-400 ने उनको गिरवा दिया। पहली बात तो ये हो गई। अब हमने क्या किया, और एक हैरानी वाली बात भी बताऊंगा आपको कि पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम था चाइना का, वो चला नहीं। वो एंड में कवर करूंगा आपको आपके लिए कि रीजन क्या था कि यार इनका चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है चला ही नहीं। हमारे प्लेन गए, जाकर काम करके वापस भी आ गए और चाइनीज सिस्टम को पता नहीं लगा बाद में। लेकिन उससे पहले बात करनी है लाहौर के ऊपर जो हमने अटैक किया है। अटैक भी कहाँ किया है, इनके एयरपोर्ट के ऊपर, वो भी बात करेंगे। उससे पहले आते हैं पाकिस्तान और भारत के ऊपर। जब पाकिस्तान ने ये हरकत करी, पहला काम तो ये किया हमने कि पाकिस्तान की एक पूरी बैटरी जो होती है, यानी कि पूरी की पूरी एक रेजिमेंट, उसको हमने उड़ा दिया है पूंछ एरिया में, क्योंकि ये थोड़ा सा पूंछ कुछ ज़्यादा ही हिला रहे थे। हमने पूंछ ही काट दी। पूरी की पूरी रेजिमेंट पाकिस्तान की तबाह हो गई है। अब आते हैं लाहौर के ऊपर। देखिए, लाहौरी चूरन जो होता है, इनका चूरन का कंजूमर निकालना ये हमें आता है। इसलिए हमने क्या किया, क्योंकि शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम भारत का पूरा मुकाबला करेंगे। पहले मैं आपको जो शहबाज शरीफ ने बोला था, मैं पहले वो दिखाता हूँ। ये हुआ है हमारे अटैक के बाद। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांके, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले की डांग दे, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, डांग फेरे, सॉरी मंजी, आई एम सॉरी, मैं माफी, मंजी थले डांग फेरे। मैं जा रहा हूं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या करेंगे? ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हाल हो गया है। हमारी अभी तो सिर्फ एक थोड़ा सा सिंदूर हमने छिड़का है पाकिस्तान के ऊपर, डीप अंदर पंजाब तक, और ये बंजे नीचे डांग फेरे या मारे, उसी में पागल हो गया है। ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हाल। क्यों? क्योंकि कल रात को मैंने पहले भी दिखाया था, दोबारा दिखानी वीडियो जरूरी है। ये सियालकोट पे और बाकी जगह पे ऐसी आग लगाई है, ये जिंदगी भर याद रखेंगे। और लोग रोना शुरू कर दिया। अभी तो यार हमने गेम शुरू किया है, ये अभी रो रहे हैं। अभी तो हमने युद्ध पूरी तरह से करना भी शुरू नहीं किया है। थोड़ी सी आग देखी और इनकी आग लग गई इनके अंदर तक। और आग भी ऐसी लगाई है दोस्तों कि आप ये देखिए, ये है लाहौर का एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के पास बाउंड्री वॉल है उसकी, एयरपोर्ट की, और वहां से धुआं अभी भी बंद नहीं हुआ है। ये लाहौर का एयरपोर्ट है और रात को इसके ऊपर अटैक किया गया। अब पाकिस्तान पहले बोला कि कुछ नहीं हुआ। चलिए, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर आपकी फायर ब्रिगेड आपके एयरपोर्ट पे क्या करने जा रही है सर, ये तो बता दीजिए। इसका आंसर नहीं है। फिर ये कहते हैं कि ये हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। चलिए, नुकसान का भी देख लेते हैं। ये बोलते हैं कि नुकसान नहीं हुआ। अगर नुकसान नहीं हुआ तो भाई आपकी एम्बुलेंस भी क्या कर रही है, फायर ब्रिगेड जा रही है, एम्बुलेंस जा रही है, और पाकिस्तान क्लेम कर रहा है हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि वहां पर क्या हुआ था। यानी कि हमारे बंदे गए, काम करके वापस आ गए, और इनको अभी तक यही पता नहीं लगा कि हुआ क्या है, वो भी कहां पर, लाहौर के एयरपोर्ट के ऊपर।
अब ये सारा कुछ देखने के बाद पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया कि हम सारे एयरपोर्ट बंद कर रहे हैं। वैसे तो इनके पास एक या दो ही एयरपोर्ट हैं, इन्होंने सारे बोला, सारे जैसे कि 100-200 हो, सारे एयरपोर्ट बंद कर रहे हैं, एयर स्पेस बंद कर दिए फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स, क्योंकि अभी पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे कि मिसाइल कहाँ से गई और कहाँ से निकली। आप समझ सकते हैं। तो अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन है। दूसरा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हाल मैंने आपको दिखा दिया। तीसरा, टीटीपी और बीएलए, उन्होंने कल रात को जो ठोका है पाकिस्तान की आर्मी को, हमारे साथ मिलकर, मैं बता नहीं सकता हूं। डांस दिखाता हूं एक इनके, ये है फ्रीडम फाइटर। कल उन्होंने पाकिस्तान की जो आर्मी की चौकियां हैं उसको टेक ओवर कर लिया और उसके बाद उन्होंने डांस किया है कि भाई अब हम फतेह करेंगे पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर और पाकिस्तान से फ्रीडम लेंगे। ये फ्रीडम फाइटर है सर, बलूचिस्तान के और टीटीपी के, जो अब काम कर रहे हैं अपनी फ्रीडम के लिए, और हम इनको पूरा मॉरल सपोर्ट देते हैं। इसलिए मैं इनके डांस को आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं। देखिए, किसी की खुशी में शामिल होना ये तो भारतीयों का काम है, आप समझ सकते हैं। पहली बात ये होगी। अब मैं एक आपको चीज़ और दिखाता हूं, वो है कि मैंने पहले बोला था आपको कि एक चीज़ बताऊंगा कि चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो चला क्यों नहीं। देखिए, पहली बात तो आपको समझना चाहिए, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, चाइना पाकिस्तान को बोलेगा कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ये डिफेंस सिस्टम है, लेकिन चला ही नहीं। उनको पता ही नहीं लगा, हमारी मिसाइलें आई, हमारे प्लेन गए, लेकिन वो चुप रहे और वो चुप रहेंगे भी। और ऐसी बेइज्जती हुई है अब चाइना की कि सब जगह से जहाँ पर ये बेचने की कोशिश कर रहा था अपने एयर डिफेंस सिस्टम को, वो बिक नहीं रहे। ये होता है जब भारत से पंगा लोगे। जिसने लिया भारत या मोदी से पंगा, मोदी कर देंगे उनको नंगा। ये मेरी स्टेटमेंट है, अब वायरल हो रही है पूरे सोशल मीडिया पे, इसलिए बोल रहा हूँ। अब दूसरा एक और चीज़ भी है दोस्तों, चाइना ने इनको सिर्फ एक खिलौना दिखाया कि ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, आपको इतने पैसे देंगे, आपको दे दिया जाएगा। चलने वाला वो था नहीं, क्योंकि चाइना को लगता था कभी भी भारत युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया था ये टाइम युद्ध का नहीं है। तो चाइना को अपना माल बेचना था, वही चाइनीज घटिया माल, वो इन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया और चला नहीं है। पहली बात तो ये। और सेकेंडली, चाइना पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मेरी अपनी फीलिंग है। और थोड़ा सा जो मैं कम्युनिस्ट को समझाऊँ यहाँ पर रहने के बाद, उसके बाद ये बोल सकता हूँ। तीसरा, ये बोलते हैं कि ये पाकिस्तान का कोई प्लेन गिरा ही नहीं। लीजिए, प्रूफ भी आ गया है कि हमारा जो आकाश डिफेंस सिस्टम था उसकी मिसाइल ने जाकर इनके JF-17 को गिराया है और ध्वस्त कर दिया, इंक्लूडिंग देयर हथियार जो वहां पे लगे हुए थे उस प्लेन के अंदर, वो भी साथ में नष्ट हो गए हैं और पायलट्स की डेथ भी हो गई है। ये पाकिस्तान ने भी पुष्टि कर दी है कि यस, उनके प्लेन गिरे हैं, लेकिन वो JF-17 नहीं बता रहे, क्योंकि बताएंगे तो चाइना से मार खाएंगे, और अगर F-16 बताते हैं तो अमेरिका से मार खाएंगे। तो दोनों तरफ से हमने मार दी। लाहौर को हमने अटैक कर दिया है, सारी एयर स्पेस पाकिस्तान की हमने ब्लॉक कर दी। लेकिन ये झूठे लोग जो अल्लाह की झूठी कसम खा सकते हैं, उससे बड़ा झूठा कौन होगा। इन्होंने जैसे 1971 में इन्होंने झूठ बोला था, वैसे ही झूठ इन्होंने अभी भी बोलना शुरू कर दिया। पहले मैं 1971 का दिखाता हूं कि झूठ क्या था। दोस्तों, 1971 में ये ऑलरेडी 16 दिसंबर को सरेंडर कर चुके थे। बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन चुका था और इनका 17 को अगले दिन डॉन न्यूज़पेपर में ये न्यूज आती है, वॉर टिल विक्ट्री। ये क्यों किया गया था, जबकि पता था कि हम ऑलरेडी जो वॉर है वो हार चुके हैं। इसलिए इन्होंने पैसे इकट्ठे करने थे। इन्होंने वहां पर नीचे ऐड लगाई हुई थी, जिहाद। आप देखिए, दोबारा से नीचे दिखा दो, नीचे देखिए, जिहाद। ये है कि जिहाद के लिए पैसे चाहिए, इसके लिए आप प्लीज थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कीजिए। और लोगों ने 17-18 तारीख को भी लोग पैसे देते रहे, और जब उनको पता लगा कि बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन चुका है, उसके बाद जाकर उन्होंने आर्मी के ठिकानों को आग लगा दी थी। तो ये झूठ जो 1971 में चलता रहा वो अभी तक चल रहा है। अब मैं 2-3 झूठ आपके साथ शेयर करता हूं। एक तो इन्होंने बोला कि देखिए, मोदी जी ने बड़ा गलत काम किया, रात को इन्होंने जहां पर अटैक किए हैं वहां पर लड़कियां थी। भाई, मुझे ये समझ नहीं आता कि रात को 1:30 बजे लड़कियां मस्जिद में कर क्या रही थी। आप तो दिन में उनको भेज नहीं पाते हो, जाने नहीं देते हो, रात को 1:30 बजे। भाई, ऐसा कौन सा काम हो रहा था रात को 1:30 बजे मिस्टर मसूद अजहर एंड मिस्टर शहबाज शरीफ एंड योर डिफेंस मिनिस्टर्स की रात को 1:30 बजे लड़कियां वहां पे मस्जिद में, और वो भी और मदरसे में लड़कियां बैठी हुई हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। आपको समझ आ गया होगा, मुझे कमेंट में डाल देना कि लड़कियां रात को 1:30 बजे मस्जिद में क्या कर रही थी। पहली बात है। दूसरा झूठ, इन्होंने बोला राफेल गिर गया है।
चलिए राफेल की पिक्चर भी आ गई है, गिरेगी। मैं कंफर्म करता हूं कि जो पाकिस्तान बोल रहा है कि राफेल गिर गया है, ये वो फोटोज हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं कश्मीर से, क्योंकि कश्मीरी देखो हमारे भाई हैं, वो तो भारत के ही फेवर की वीडियोस बनाएंगे। उन्होंने दिखा दिया कि ये देखिए ये गिरा हुआ है राफेल, और साथ में कंफर्मेशन आ गया गवर्नमेंट की तरफ से। ये क्या है, ये रूटर्स भी बोल रहा है कि देखिए राफेल गिर गया, यानी कि सारा लिब्रांडो गैंग, ये सारे जितने भी हैं वेस्टर्न मीडिया, ये लगा है कि देखिए कश्मीरी खुद बता रहे हैं कि राफेल गिरा है। अब गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्मेशन आ गया, ये फ्यूल टैंक है, एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक होता है जो एक प्लेन के अंदर, जो मुझे आर्मी वालों ने बताया कि जब प्लेन होता है वो साथ में फ्यूल टैंक एक्स्ट्रा लेके जाता है, लेकिन जब उसको लगता है कि मुझे इस एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक की ज़रूरत नहीं है या ऑलरेडी वो फ्यूल यूज़ कर चुका है, वो इसको ड्रॉप कर देते हैं ताकि वो और दूर तक वो जा सके, क्योंकि उसका वेट कम हो जाता है। ये वो फ्यूल टैंक है। इनको अभी तक ये नहीं समझ आया, वेस्टर्न मीडिया को भी और पाकिस्तानियों को, कि फ्यूल टैंक में और राफेल में फ़र्क क्या होता है। राफेल सारे के सारे वापस आ गए हैं, कंफर्मेशन इवन गवर्नमेंट की तरफ से और राफेल की तरफ से आ गई कि हमारा कोई भी राफेल गिरा नहीं है। तो दोस्तों अब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 ये आज शुरू हो गया। कल रात को हमने सियालकोट गुजरावाला में अटैक कर दिया, मैंने वीडियो दिखा दिया, और आज हमने लाहौर भी अटैक कर दिया है। यानी कि अगर आज लाहौर अटैक हुआ है, कल कराची का पोर्ट भी जाएगा। और मैंने सुबह भी जो वीडियो बनाया था, हमें ये एरिया चाहिए, तभी पाकिस्तान बार बार इस पूंछ एरिया में वो बार बार अटैक कर रहा है, वहाँ पे लोगों को मार रहा है, क्योंकि वहाँ पे हिंदू और सिख रहते हैं हमारे उरी और पूंछ एरिया में, इसीलिए इस एरिया को अटैक किया जा रहा है। मैं तो पहले बोलता हूँ ये जो एरिया है वैली का, अब ये काट कर वापस दोबारा से भारत में मिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि 65 में हम ले चुके थे, लेकिन मोहम्मद लहरू ने ये गिफ्ट कर दिया था। वॉर जीतने के बाद भी हमने अपनी ज़मीन पाकिस्तान को गिफ्ट करी। ये है मोहम्मद लहरू का काम। बट ये सारा चीज़ें अब ठीक होंगी। और जाते जाते आपको मैं शहबाज शरीफ, जो इतना देखो पढ़ा लिखा आदमी है, उसकी जो हरकत या हालत हमने कर दी है, एक रात को कुछ छोटे छोटे अटैक किए हैं, उसकी हालत दोबारा से आप एंजॉय कीजिए। एंड जय सिया राम। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांके, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले? डांग दे, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, डांग फेरे, सॉरी मंजी, आई एम सॉरी, मैं माफी, मंजी थले डांग फेरे। ये भाई मैं जा रहा हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या करेंगे आप? ये मैं जितनी बार देखूं कि ये हालत है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, अभी तो गेम शुरू की है, गेम शुरू, खेल इन्होंने शुरू किया दोस्तों, खत्म हम करेंगे। और ये वादा है भारत पुत्र मोदी का। थैंक यू, जय श्री राम एंड भारत माता की जय।